प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी है और परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है। परमेश्वर हमारा दर्द, हमारी तड़प, हमारी आंसुओं को देखने वाला ईश्वर है और खास करके उनके आंसू, जिनके आंसू बहुत ही दर्द भरे और एक सही मन से आंसू जो निकलते हैं, वह आंसू को परमेश्वर देखते हैं। भाई और बहन और मित्रों, मैंने बात किया सुनेमिन के बारे में कि वो अपने बच्चे के लिए, अपना लड़का के लिए कैसे है, वो बहुत ही उतावली से होकर अपने पति को भी नहीं बताया कि मैं अपने लड़के के मरने से मैं उस नबी के पास जा रहा हूँ। पति को भी नहीं बताया, पर उस लड़के को उसने चुपचाप रख दिया अटारी पे और जाके नबी को बुला लाई जिद करके। हमने देखा कि माँ मरियम के बारे में वो किस तरह से अपने बेटे को प्रमोट करने में, उनको समझने में बहुत ही आगे थी। हमने देखा कि किस तरह से माँ हन्ना अपने बेटे को अर्पण करती है। बाइबल में ऐसी माएँ हुए जो अपने परमेश्वर के लिए, अपनी संतानों के लिए वो कैसे ईमानदार थी। हम एक और माँ के बारे में देखेंगे जिसका नाम है हागार। भाई और बहन और मित्र, हागार जो वो थी माँ जिस अब्राहम की पत्नी सारा ने एक दासी को अब्राहम की पत्नी होने के लिए दे दिया और उसके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुए, इस्माइल। और किस तरह से इस्माइल और सारा का बेटा के बीच में थोड़ी हंसी मजाक सारे ने देख लिया और उस सारा ने कहा कि ये स्त्री और ये लड़का मेरे बेटे के भागी नहीं होना चाहिए। तब अब्राम ने क्या किया और हागार फिर अपने बेटे के लिए क्या करती है, अब हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं। ये बाइबल का पहला पुस्तक है उत्पत्ति और अध्याय है 21 और वचन है 14 से लेके 19 तक। यहाँ पर लिखा है, इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हागार को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। वह चली गई और बेरशेबा के जंगल में भटकने लगी। जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी न पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उस दूत ने स्वर्ग से हागार को पुकार कर कहा, हे हागार, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज़ परमेश्वर को सुन पड़ी। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से
संभल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा और उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। भाई और बहन और मित्रों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से अब्राम उस लड़के और दासी को छोड़ देते हैं और किस तरह से बेरशेबा के जंगल में उन लोग भटकने लगते हैं और पानी की जो थैली होती है वो खलास हो जाती है, यानी खत्म हो जाता है पानी, और लड़के को प्यास लगती है। लड़के को झाड़ी के पास छोड़कर वो पानी ढूंढने लगती है। इधर उधर पानी नहीं दिखाई पड़ता है और वो तीर भर के टप्पे पर जाकर चिल्ला चिल्ला कर अपने लड़के के लिए रोने लगती है। अपने लड़के के लिए वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है, यह कहकर, यह सोचकर कि उनको लड़के का मृत्यु देखना ना पड़े। पर परमेश्वर ने उसके आंसू को देखा, उनकी आवाज को सुना और स्वर्ग से दूत भेजकर उनको प्रोत्साहन दिया और कहा कि मत डर, इससे एक बड़ी जाति होगी। और परमेश्वर ने उसकी सुन ली है और परमेश्वर ने उस हागार की आंखें खोल दिया। एक माँ अपने बच्चों के लिए तड़प तड़प कर चिल्ला चिल्ला कर रोती है कि ऐसा न हो कि उनके बच्चे को कभी कष्ट आए। भाई और बहन और मित्रों, एक माँ का स्वभाव जो हागार के अंदर था, हमारा भी स्वभाव हमारे बच्चों के लिए होना चाहिए। मैं उन माँ से सवाल पूछता हूँ कि आप अपने बच्चे के लिए कब परमेश्वर के सामने तड़प तड़प रहे? आप अपने बच्चों के संस्कार के लिए, आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए, आप अपने बच्चों के जीवन के लिए, आप अपने बच्चों का दुख और दर्द के लिए कब परमेश्वर के सामने रो रो कर प्रार्थना की? क्या आपके अंदर परमेश्वर का भय है? क्या आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास है? परमेश्वर ने हागार की सुनी, परमेश्वर आपकी भी सुनेगा, पर आपको परमेश्वर के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। भाई और बहनों, ये बहुत ही जरूरी है। हागार ने कैसे आंसू बहा बहा कर चिल्ला चिल्ला कर रोई उस जंगल के अंदर अपने बच्चे के लिए। आओ हम परमेश्वर से प्रार्थना करें हमारे बच्चों के लिए कि वो उनका मृत्यु न आए, यानी वो भी परमेश्वर की राह पर चल सके और वो नरक में न जाए। आओ हम उसके लिए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी पिता, राजाओं के राजा, जिस तरह से आपने हागार के आंसुओं को देखा, आपने इस्माइल की ओर देखा और किस तरह से उनकी शुद्धि ले पिता, हम आपसे प्रार्थना, आपसे नर्म विनती करते हैं हमारे बच्चों के लिए प्रभु, जो उन लोग आपके वचनों पे नहीं है प्रभु, आपसे विनती करता है हमारे बच्चों के साथ रहिए ताकि हमारे बच्चे भी उद्धार पा सके, आपके वचनों को समझ सके, आपके वचनों के अनुसार चल सके पिता।
या आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल